हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या काम है किडनी की वो पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और लूप ऑफ हेनले के बारे में। यानी कि जितना भी चीज़ होता है उत्सर्जन तंत्र के बारे में सारा कुछ इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अच्छे से देखिएगा दोस्तों, और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीके ऑफिशियल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो यूरिनरी सिस्टम या इसी को रेनल सिस्टम भी कहा जाता है। स्पेसिफिक स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो पूछा जाए व्हाट इज नेफ्रोलॉजी, तो बताओगे स्पेसिफिक स्टडी ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के बारे में स्पेशल पढ़ना जो होगा वो नेफ्रोलॉजी कहा जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। यूरोलॉजी क्या होता है? यूरोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल यूरिन पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल में यूरिन से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है? यूरोलॉजी। उसके बारे में स्टडी को कहा जाता है यूरोलॉजी। या यूरिन के पार्ट जो भी हैं मेल और फीमेल के, उसके बारे में स्टडी करना उसे कहा जाएगा यूरोलॉजी। अगला है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन, और उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकाला। मेनली आपका यूरिन, यूरिन जो होता है उसकी बात करते हैं। तो इट इज़ प्रोसेस इन विच रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड का मतलब बेकार चीज़ें जो है हमारे शरीर के योग्य नहीं है, जो उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ बॉडी। अब देखते हैं कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र है हमारा, तो उसमें जो उसके पार्ट हैं वो क्या क्या हैं। तो ये होता है आपका किडनी, और किडनी दो होती हैं। किडनी कितनी होती हैं? किडनी दो होती हैं, यानी कि वैसे आप कहें तो वन पेयर यानी कि एक जोड़ा कह सकते हैं, या फिर नंबर में पूछा जाएगा तो दो किडनी पाई जाती है। तो ये लिखा हुआ है दो यूट्रेस होते हैं, यानी कि यूरेटर होते हैं। ये यूट्रेस नहीं, यूरेटर होगा, यूरेटर। ये जो है आपका एक ये और एक ये यूरेटर होते हैं दो, कनेक्ट किडनी टू ब्लैडर। तो ये जो किडनी हो गई आपकी, दो बीन शेप की स्ट्रक्चर हैं, और इनको जो है हमारा जो ब्लैडर, ये हमारा ब्लैडर है, ये जो आपको दिख रहा है। तो इस ब्लैडर को, किडनी को ब्लैडर से जो कनेक्ट कराता है वो कौन है? यूरेटर है। तो उसे यूरेटर कहा जाता है। वन यूरेथ्रा होता है। वो यूरेथ्रा का मतलब जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ब्लैडर में क्या होता है? टेम्परली यूरिन को स्टोर किया जाता है, और यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या करते हैं? यूरिन को एक्सक्रीट यानी कि निकालते हैं उसको बाहर। तो किडनी दो पाई जाएंगी, दो यूरेटर होंगे, एक ये और एक ये, जो किडनीज को ब्लैडर से कनेक्ट कराने का काम करेंगे। वो एक ब्लैडर होगा जहाँ पर यूरिन स्टोर होगा, ये आपको दिख रहा है। एक यूरेथ्रा होगा जहाँ से यूरिन पास करेंगे, हम लोग एक्सक्रीट आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब हम देखते हैं किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। किडनी इज अ रेड ब्राउन कलर बीन शेप्ड ग्लैंड। हमने बताया कि क्या होती है? बीन शेप की होती है, जैसे कि आप सेम के आकार की होती है, दिखाई पड़ रहा है आपको। किडनी इज लोकेटेड इन पेरिटोनियम कैविटी। कहाँ दिखाई पड़ती है हमको? पेरिटोनियम कैविटी, यानी कि हमारे डॉर्सली लोकेटेड होती है ये। तो पेरिटोनियम कैविटी में इसकी लोकेशन होती है, ये स्थित होती है। नॉर्मल जो डायमेंशन होती है वो किडनी की कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी कि लंबी होती है। 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, यानी 6 सेंटीमीटर की चौड़ी होती है। 3 सेंटीमीटर की थिक यानी मोटी होती है, और 150 ग्राम इसका वजन होता है। तो 12 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 सेंटीमीटर मोटी, और 150 ग्राम इसका वजन होता है, वेट होता है। अब जो राइट साइड की किडनी है, आपको पिक्चर से साफ दिख रहा होगा, ये हमारी राइट साइड की किडनी है, ये लेफ्ट साइड की किडनी है। तो राइट साइड की किडनी स्लाइटली डाउन एज कम्पेयर्ड लेफ्ट, ये यहाँ पे लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड किडनी, बिकॉज राइट साइड लिवर प्रेजेंट। तो राइट साइड की किडनी आपको नीचे दिख रही है, जबकि लेफ्ट साइड की किडनी क्या है? ऊपर है। ये ऐसा क्यों होता है? ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड की किडनी है नीचे क्यों होती है? क्योंकि इसके पास में क्या पाया जाता है? लिवर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये नीचे थोड़ी सी होती है, स्लाइटली थोड़ी सी। अब देखते हैं किडनी की स्ट्रक्चर। तो किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में,
किडनी इज इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो किडनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी यूरिनरी सिस्टम का। विच हैज डिफरेंट पार्ट, इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे रेनल कैप्सूल, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर। रेनल कैप्सूल, ये पूरा पूरा आपको जो दिख रहा है ये इसी को पूरा रेनल कैप्सूल बोल रहे हैं। रेनल कॉर्टेक्स पाया जाता है, तो ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, इसके अंदर की स्ट्रक्चर है। और रेनल मेडुला पाया जाता है। मेन पार्ट है ये रेनल मेडुला आपको ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये है रेनल मेडुला। अब हम देखते हैं रेनल कैप्सूल के बारे में। तो इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट फाइबर। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो पारदर्शी होता है, मीन्स जिसके पार दिख जाए। तो ये क्या होता है, थिन यानी कि पतला, ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है विच इज कवर्ड ऑल किडनी, जो पूरी किडनी को कवर करता है। यानी कि ये आपको जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा क्या है, ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो पूरी किडनी को कवर किए हुए है। अगला देखते हैं रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है। तो रेनल कॉर्टेक्स इज मिडल पार्ट। रेनल कॉर्टेक्स बीच वाला हिस्सा होता है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द रेनल कैप्सूल। तो हमारा रेनल कैप्सूल आसपास ये प्रेजेंट था जो पूरी किडनी को कवर किए हुए था। और क्या था, ट्रांसपेरेंट था, जिसके पारदर्शी था, यानी कि पूरा जो है पतली मेम्ब्रेन थी वो। लेकिन जो रेनल कॉर्टेक्स है इसके अंदर रेनल कॉर्टेक्स जो है ये अंदर पाया जाता है। और ये क्या है, मिडिल पार्ट है, बीच वाला हिस्सा है, जो कि रेनल कैप्सूल के नीचे पाया जाता है। इन रेनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट ग्लोमेरुलस एंड कन्वोल्यूटेड टिबूल। क्या पाया जाता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है और कन्वोल्यूटेड टिबूल पाया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है ये। अब नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के ये जो है पाए जाते हैं इससे, इसके कन्वोल्यूटेड टिबूल और ग्लोमेरुलस। अभी इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। अब देखते हैं रेनल मेडुला। तो इन रेनल मेडुला प्रेजेंट 8 to 18 रेनल पिरामिड्स, जो कि कोन शेप के होते हैं, यानी कि शंक्वाकार होते हैं। तो रेनल मेडुला में 8 से 18 शंकु के समान आकृति वाली संरचना पाई जाती है। रेनल मेडुला सराउंड्स बाई रेनल आर्टरी एंड रेनल वेंस। तो ये रेनल आर्टरी और रेनल वेल से सराउंड रहता है कौन, रेनल मेडुला हमारा। देखते हैं यूरेटर। टू यूरेटर फाउंड विच इज कनेक्टेड टू बोथ किडनीज। तो ये आपको यूरेटर दिख रहे हैं जो कि दोनों किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करा रहे हैं। नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेटर इज 25 to 30 सेंटीमीटर। तो इनकी लेंथ कितनी होती है, 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। कौन, यूरेटर। इट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड सेंड टू यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ से, किडनी से जो यूरिन होता है उसको लेकर के कहाँ पहुँचाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को पहुँचाते हैं, जहाँ पर ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन। अगर पूछा जाए तो एक पेयर किडनी पाई जाती है, एक पेयर यूरेटर पाया जाता है, एक ब्लैडर पाया जाता है, एक यूरेथ्रा पाया जाता है। और क्या है, यूरिनरी ब्लैडर इज हालो पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन। तो ये आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर जो क्या है, खोखला है और पियर मतलब ना पियर शेप इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर है यूरिन। ये क्या करता है, यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, यानी कि यूरिन कुछ देर के लिए ठहरता है। नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर कैन स्टोर यूरिन 300 to 600 ml। ये हमारा जो ब्लैडर है ये करीब करीब 300 से लेकर 600 ml तक का यूरिन स्टोर कर सकता है, यानी कि मूत्र इतना एकत्रित कर सकता है। जब इतना मूत्र एकत्रित हो जाएगा तो हमारे यूरेथ्रा को फीलिंग आएगी, क्या है, यूरिन की फीलिंग आएगी हमको कि हमको यूरिन पास आउट करना है। तो कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, 300 से लेकर 600 ml तक जो ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर कर सकता है। ये रहा हमारा ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या है, हमने देखा हालो पियर शेप स्ट्रक्चर थी। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेली स्टोर यूरिन कितना, 300 से 600 ml तक। यूरिनरी ब्लैडर मेड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मसल का बना होता है, तो ये डेट्रीयूसर मसल का बना होता है। कौन सी मसल, डेट्रीयूसर मसल। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन।
अब यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा इज द एंड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इट्स नॉर्मल लेंथ, जिसकी नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है, करीब 6 to 7 इंच के आसपास हो सकती है। तो ये हमारा जो है एंड पार्ट है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, तो आप याद रख सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यहाँ पे एंड होगा, एंड पूछा जाता है कि नेफ्रॉन क्या होता है, बताओगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हमारे किडनी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितने, हर किडनी में करीब करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 1 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किडनी में कितने 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जो नेफ्रॉन है उनकी लेंथ कितनी होती है, 1.2 से लेकर के 2.2 इंच के आसपास हो सकती है। अब नेफ्रॉन के प्रकार देख लेते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ये ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना 80 से लेकर 85%। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं 15 से लेकर 20% तक होते हैं। तो ये आपको कॉर्टेक्स वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जक्स्ट्रा मेडुलरी वाला हिस्सा दिख रहा है। तो कॉर्टिकल वाले में क्या है, ये आपको दिख रहा है जो बाउमेंस कैप्सूल है उसके बाद से ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा नीचे दिख रहा है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो ये ट्यूबुल्स हैं हमारे लूप ऑफ हेनले का, जो ये पूरा लूप ऑफ हेनले है, इधर भी लूप ऑफ हेनले है, इसमें जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें जो लूप ऑफ हेनले है, इसका जो ये ट्यूबुल वाला हिस्सा है, मीन्स ये जो ट्यूबुल आपको दिख रहे हैं ये वाले, तो ये बहुत कम होते हैं, मीन्स कम दूरी तक होते हैं। लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसमें जो ट्यूबुल हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी नीचे तक जाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में रेनल काप्सल पाए जाते हैं, रेनल टिब्यूल्स पाए जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती है। तो इसमें रेनल कॉर्पस्कल के बारे में देखते हैं। रेनल काप्सल फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ये क्या काम करता है रेनल काप्सल, ये ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करने का काम करता है। एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर इज 200 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 200 माइक्रोमीटर तक होता है। अब पार्ट ऑफ रेनल कैप्सूल में क्या क्या होते हैं, ये होता है ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल। मीन्स ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है आपको ना, ये है हमारा बाउमेंस कैप्सूल, और ग्लोमेरुलस ये है ग्लोमेरुलस, और ये पूरा बाउमेंस कैप्सूल होता है। ये बाहर वाला हिस्सा ये इधर वाला दिख रहा है। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ होता है। ये जो आपको दिख रहा है आगे अंदर का हिस्सा फाइब्रस, तो ये किसी का बना होता है, ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ होता है। ये आपको स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाई गई है। इनसाइड ऑफ दीज कैपिलरीज प्रेजेंट इंडोथेलियल सेल्स विच फिल्टर द ब्लड। इसके अंदर इंडोथेलियल सेल पाई जाती हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। देखते हैं बाउमेंस कैप्सूल। इट इज डबल लेयर कप शेप्ड पार्ट विच अगेन फिल्टर ऑफ ब्लड। तो ये जो बाउमेंस कैप्सूल होता है ये फिर से क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अब हम देखते हैं रेनल टिब्यूल। ये टम्बल नहीं टिब्यूल होगा। तो रेनल टिब्यूल्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच है डिफरेंट पार्ट। इसके अंदर और भी पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ये होता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो ये हमको लूप ऑफ हेनले पूरा दिख रहा है। इसमें ये हो गया हमारा बाउमेंस कैप्सूल, ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। अब ये जो हिस्सा दिख रहा है ये जो है, और ये होते हैं टिब्यूल्स। तो ये पीसीटी यानी कि